आप एक युवा नेता हैं जी और युवा नेता सबके बारे में जो है जितने भी युवा हैं उसके जी बारे में जानते हैं जी कि बेरोजगारी कितना बढ़ गया है। जी यहाँ पर सोनभद्र में जैसा कि इंडस्ट्रियां कुछ हैं, जी लेकिन यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, जी युवा हैं, जी उनको मौका नहीं मिल रहा है। जी तो उसके लिए आप लोग कुछ कदम उठाएंगे इस बार? बिल्कुल, बिल्कुल कदम उठाया जाएगा। इस बार पूरी मजबूती के साथ इसको आवाज़ रखा जाएगा सदन में कि यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, जो बाहर गुजरात, पूना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, महाराष्ट्र तमाम जगहों पर भटकते रहते हैं, जबकि रोजगार के अवसर तमाम ये आपके सोनभद्र में जो है कि अवसर प्राप्त हो सकते हैं अगर इसमें काम किया जाए। तो कम दे पाए, लेकिन इस बार अगर उन्हें उनके परिवार में, चाहे उनके पुत्र जगप्रकाश कुल की डिमांड जो हमारे पार्टी की तरफ से हो रही है या अन्य कार्यकर्ताओं ने जो आवेदन किया है, जिसे भी मिलेगी, हम लोग माननीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और इस बार पूरा मजबूती के साथ काम होगा। सोनभद्र को विकसित करने के लिए पूरा मजबूती के साथ पार्टी काम करेगी, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी आए, चाहे अपना दल इसका प्रत्याशी। इस वक्त हमारे साथ अपना दल एस जिला मीडिया प्रभारी विकास पटेल जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। लोकसभा 80 सीट पर एनडीए अलायंस में सस्पेंस बना हुआ है कि लोकसभा 80 का सीट जो है ये किसके खाते में जाएगा। सबसे पहले पीसीआर न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपका प्रश्न रहा कि जो इंडिया अलायंस का जो लोकसभा सीट जो है सस्पेंस में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई सस्पेंस में नहीं है। पूर्व में अपना दलयस मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट और 80 लोकसभा सीट रावर्सगंज अपना दलयस ने इस पर चुनाव लड़ा था और 100% परिणाम रहा यहाँ का। और अपना दलयस के दोनों प्रत्याशी जीत करके केंद्र में माननीय मोदी जी को हाथों को मजबूत किया था। और जो है कि हमारा जो अलायंस है अपना दल यश पार्टी, 2014 से हम लोग एनडीए के जो महत्वपूर्ण घटक दल है, मजबूत सहयोगी के रूप में हम लोग हैं। और हम लोग माननीय मोदी जी को अगर भरोसा पूरा अगर दिलाया जाए, कहा जाए तो लोकसभा 80 जो है वो पुनः हम लोग जीत कर देने का काम करेंगे। अगर वो एनडीए अलायंस के जो भी प्रत्याशी आए, चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो जाए, चाहे अपना दल का, अभी कोई अपना दल इसके खाते में गया है, भाजपा के खाते में गया, ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही है। शीर्ष नेतृत्व का इस पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं आया है। जैसे निर्णय आएगा आप सभी लोगों के बीच में वो स्पष्ट हो जाएगा। लोकसभा 80 सीट में अगर अपना दल यस को टिकट मिलता है जी। तो उसमें आप लोग किसे आप लोग प्रत्याशी के रूप में देखना चाहेंगे? अभी तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि भी टिकट का कोई वो क्लियरेंस नहीं है, शीर्ष नेतृत्व का इस पर कोई निर्णय नहीं है। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के योगी जी और भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा अपना दल को इस पर प्रत्याशी के रूप में जो है कि उतारा जाता है, अगर किसी भी शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी प्रत्याशी को उतारा जाता है, तो हम सभी इस पर प्रयास करेंगे कि पूरे मजबूती के साथ लड़ा जाए। जो माननीय मोदी जी का जो भारत संकल्पित जो है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, उस पर हम लोग जरूर काम करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। सांसद जी पिछले 5 सालों में जनता के बीच में तो गए नहीं, अब जैसे ही चुनाव नज़दीक आया है वैसे ही वो जनता के बीच में जा रहे हैं, घूम रहे हैं कि हमारा भी आप लोग प्रचार करिए, समर्थकों से अपने मिल रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो नहीं मिलते हैं। जनता के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, 2019 में जब लोकसभा का यहाँ चुनाव हुआ, अपना दल यश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं माननीय पकौड़ी लाल कोल जी को जिताने का काम किया, केंद्र में भेजने का काम किया। जो है कि 2019 के बाद जैसे ही 2020 आया तो जान रहे हैं मार्च में अब कोरोना का काल चल गया। 2 वर्ष तक कोरोना में सभी जितने सांसद हैं भारत के, जो लोकसभा सीट से जीत कर गए हैं, सभी प्रभावित रहे। और एक और पारिवारिक आपदा आ गया था। हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनके वर्तमान जो है कि 96 के विधायक जो है कि उनके पुत्र वर्तमान विधायक जी का निधन हो गया, राहुल प्रकाश कोल जी का बड़ा दुखद निधन हुआ। हम सभी कार्यकर्ता जो है कि बड़ा दुखित थे और वो उनकी जहाँ भी आत्मा, उनको हम जो है कि उनकी जो है कि आत्मा की संतुष्टि के लिए हम उनको नमन करते हैं। साथ ही
बड़ा ही विचित्र जो है कि ये घटना हो गई थी माननीय सांसद जी के साथ, इसलिए थोड़ा कम समय दे पाए। और इसके बाद वहाँ पर उपचुनाव हो गया, अपने जो है कि उसमें लग गए, समय थोड़ा सा कम मिल पाया, इस वजह से कम दे पाए। लेकिन इस बार अगर उन्हें उनके परिवार में, चाहे उनके पुत्र जग प्रकाश कुल की डिमांड जो हमारे पार्टी की तरफ से हो रही है, या अन्य कार्यकर्ताओं ने जो आवेदन किया है, जिसे भी मिलेगी, हम लोग माननीय मोदी जी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और इस बार पूरा मजबूती के साथ काम होगा। सोनभद्र को विकसित करने के लिए पूरा मजबूती के साथ पार्टी काम करेगी, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी आए, चाहे अपना दल का प्रत्याशी आए। लोकसभा 80 सीट से अगर आप लोगों को टिकट मिलता है तो जनता के बीच में आप लोग वो कौन सा मुद्दा लेकर के जाएंगे जिससे आप लोगों को वो जनता चुने? बिल्कुल, देखिए इस बार का जो एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो जेन्युइन समस्याएं हैं, जैसे सड़कें हो गई, पानी की समस्या हो गया, विद्यालय हो गया। इस बार हम लोगों का जो डिमांड रहेगा कि सोनभद्र में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, शीघ्र ही लोधी में एक नया मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेगा, चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। और जो एक और समस्या नगवां की है, हम लोगों ने इस बात को दीदी तक रखा था, अपने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं। ये नगवां का जो पानी है, इधर नगवां के जो क्षेत्र हैं, इसमें सिंचाई की जो असुविधाएं किसानों को हो रही हैं, उससे संबंधित हैं। इसको बड़ा मजबूती के साथ सदन में उठाने का काम करेंगे। जो भी सांसद चुना जाए उसको मजबूती से काम करने के लिए हम लोग इस पर जाएंगे जनता के बीच में, कि ये सब मुद्दे हैं कि सिंचाई की सुविधा हो गया, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, कि मेडिकल सुविधा बेहतर मिले, शिक्षा की सुविधा बेहतर मिले, यहाँ के डिग्री कॉलेज हो और पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये सब सारी सुविधाएं बच्चों को यहाँ उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारे जो सोनभद्र के दूर दराज के बच्चे हैं, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुरक्षित सीट भी है यहाँ की, हम लोग यहाँ की, तो जो आदिवासी समुदाय के बच्चे हैं, चाहे पिछड़ी समुदाय के हैं, चाहे फॉरवर्ड समुदाय के बच्चे हैं, सभी को समान शिक्षा का अवसर मिले, बेहतर शिक्षा का अवसर मिले, इस पर काम किया जाएगा इस बार। आप एक युवा नेता हैं जी। और युवा नेता सबके बारे में जो है, जितने भी युवा हैं उसके जी। बारे में जानते हैं कि बेरोजगारी कितना बढ़ गया है। जी। यहाँ पर सोनभद्र में जैसा कि इंडस्ट्रियां कुछ हैं, जी। लेकिन यहाँ के जो लोकल लड़के हैं, जी। युवा हैं, जी। उनको मौका नहीं मिल रहा है। जी। तो उसके लिए आप लोग कुछ कदम उठाएंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल कदम उठाया जाएगा। इस बार पूरी मजबूती के साथ इसको आवाज़ रखा जाएगा सदन में, कि यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, जो बाहर गुजरात, पूना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर भटकते रहते हैं, जबकि रोजगार के अवसर तमाम आपके सोनभद्र में जो है कि अवसर प्राप्त हो सकते हैं, अगर इसमें काम किया जाए। तो इस बार इसको हम लोग एक बिंदु बनाकर चलेंगे, हमारी पार्टी बनाकर चलेगी, कि इस पर जो है कि सोनभद्र के बेरोजगार युवाओं को, जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर उन्हीं के जनपद में, यानी हमारे ही जनपद सोनभद्र में उनको अवसर उपलब्ध कराया जाए, इस पर काम किया जाएगा। तो कुछ आपके जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि नगवां से आपको हम लोग जिला पंचायत सदस्य के रूप में देखना चाह रहे हैं, तो क्या आप भविष्य में उम्मीदवार बनेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे। हमारे अगर समर्थक, हमारे गांव की जनता, हमारे इस नगवां ब्लॉक की जो जनता है, अगर हमको प्यार दुलार देगी, अगर आशीर्वाद देगी, और शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल का अगर स्नेह मिलेगा, पार्टी नेतृत्व ने हमारे ऊपर अगर हाथ फेरा और हमको यहाँ पर एनडीए अलायंस के तहत अगर हमें प्रत्याशी बनाया, तो पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और यहाँ की जो जेन्युइन समस्या हैं, सड़क, पानी, बिजली, सारी समस्याओं को हम जो है कि ऊपर तक पहुंचाने का काम करेंगे, और बड़ा मजबूती से साथ काम करेंगे हम यहाँ पर, और पूरी नगवां का तस्वीर बदल कर रख देंगे हम। जो कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो हमारा पूरा बचपन से उद्देश्य है, हमने यहाँ पर हमारा बचपन बीता हुआ है, हमने देखा है क्या समस्याएं हैं, गांव की सड़कें, अभी हमारी ग्राम पंचायत आमडी आप देखेंगे, गली गली नालियाँ बह रही हैं, बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर लगते हैं, आप बाहर दिन में नहीं बैठ सकते। तो तमाम समस्याएं हैं जो कि नेता वहाँ तो पहुँच नहीं पा रहे हैं वहाँ तक। उसको हम जो है कि इस हमारी ये जन्मभूमि है, हम पूरा गांव घूमे, पूरा क्षेत्र देखे हैं, कई समस्याएं उसको हम रखेंगे अगर हमको अवसर मिलता है तो।
स्वच्छ भारत मिशन पर मोदी जी तो काफी करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जी जी लेकिन अगर हम गांव की तस्वीर देखें जी तो सफाई कर्मचारी उसके लिए लगे होते हैं जी और भी लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई देखेंगे किसी भी गांव में चले जाइए, जी। एक गांव की बात नहीं है, वहाँ पे कुछ साफ सफाई नहीं दिखता है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, साफ सफाई जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है मिशन, बड़ा बहुत अच्छा योजना चल रही है। हमारे जो है कि देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस योजना को इसलिए लाया कि क्योंकि गांव गांव हमारा जब स्वच्छ होगा, जब स्वच्छ लोग रहेंगे तो बीमारी से जो है कि ग्रस्त नहीं रहेंगे। जब बीमारी से लोग बचे रहेंगे तो उसके लिए क्या रहेगा कि बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शिक्षित व्यक्ति होगा, उससे क्या होगा कि उसका दिमाग जब काम करेगा तो पढ़ा लिखा थोड़ा सा दिमाग लगेगा पढ़ने में, ये उद्देश्य था। लेकिन जो स्थानीय स्तर पे सफाई कर्मी हैं, कहीं ना कहीं ये जो प्रधान है मिली भगत के वजह से, इनके मिली भगत से ये सब क्या करते हैं कि ये जो फर्जी पिरोल बना करके इनका वेतन दे देते हैं। इसकी कई समस्याएं हमारे पास आई थी, इसको मैं लिखित रूप से सीडीओ को दिया हूँ। और जैसे ये अभी इस समय चुनाव अधिसूचना जारी हो गई है, आचार संहिता लग चुका है, तो अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन हमने इसकी शिकायत पूरे नगवां ब्लॉक का दिया है कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो सफाई कर्मी है मनमानी कर रहे हैं प्रधान के मिली भगत से, इस पर कठोर कार्रवाई आचार संहिता जैसे ही हटेगी 15-16 जून के तक लगभग इस पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी अमल किया जाएगा। और जैसे ही यदि हमारा प्रत्याशी लोकसभा कोई चुना जाता है, चाहे भाजपा से, चाहे अपना दल से, चाहे एनडीए अलायंस के किसी भी पार्टी से, चाहे वो सुहेल देव का हो, चाहे निषाद पार्टी से हो, चाहे अपना दल का हो, चाहे बीजेपी का हो, कोई भी हो, बड़ा मजबूती से हम लोग इस पर काम करेंगे इस बार सोनभद्र में।